नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के अंतिम सप्ताह के द्वितीय व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज का जो व्याख्यान है उसमें संधि प्रकरण में प्राप्त जो अन्य विषय हैं, अर्थात वह विषय जो संधि को करने में सहायता करते हैं और उसके साथ ही साथ जिनका प्रसंग आगे व्याकरण की अन्य प्रक्रियाओं में भी है, उनके अवलोकन का है। जैसे उदाहरण के लिए टी किसे कहते हैं, आगम का क्या विषय है, इत्यादि इत्यादि। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह सप्ताह विहगावलोकन पर्व है, अर्थात जितना भी हमने अध्ययन किया है इस संपूर्ण कोर्स में उसका यह एक संक्षेप या संक्षिप्त प्रकरण है, जिसके द्वारा हम संपूर्ण संधि को एक सार रूप में देख सकते हैं। तो आज का जो प्रसंग है उसके लिए हम स्लाइड की सहायता लेंगे, जिससे कि आज के अवलोकन का विषय हमें स्पष्ट हो सके। आज तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र के साथ प्रारंभ करेंगे, उसके बाद तपरस् तत्कालस्य का प्रसंग आएगा, फिर उसके बाद इस इत्संज्ञा सपादि एवं त्रिपादी का प्रसंग। यद्यपि सपादि और त्रिपादी है किंतु सपादि त्रिपादी भी सिद्ध हो सकता है, जिस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे। अस्तु, तो सपादी और त्रिपादी का प्रसंग देखेंगे। उसके बाद उपसर्गा क्रियायोगी, उपसर्ग किसे कहते हैं, टी किसे कहते हैं, द्रव्य की परिभाषा इसी बहाने हमें प्राप्त हो जाती है, आगम का जो विषय है उसकी स्थापना हो जाती है। फिर उसके बाद तस्मादित्युत्तरस्य और आदेह परस्य की जो युति है उसके द्वारा क्या सिद्ध होता है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हमें शास्त्र में जो उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान का प्रसंग मिलता है उसे देखेंगे। उसके बाद विप्रतिषेध परम कार्यम के साथ विप्रतिषेध तथा उत्सर्गापवाद की स्थिति को देखेंगे। अर्थात आज का जो पुनरावलोकन है वो इतने सारे विषयों को लेकर के अपने में समाहित किया हुआ है, और जैसे कि प्रथम व्याख्यान में ही कहा गया था कि संपूर्ण संधि का यह विहगावलोकन है, अर्थात संपूर्ण संधि में जो हमने पढ़ा था उसी को सार रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो मुझे आशा है कि इस प्रसंग के द्वारा जब आपको संधि का अभ्यास संपूर्णतः हो जाएगा तो केवल यही सप्ताह आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम की स्मृति कराने के लिए और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी तो उन स्मृतियों को और अधिक प्रत्यक्ष करने के लिए आप वहाँ पर या उस सप्ताह में जाकर के व्याख्यान को समझ सकते हैं। इसी आशा के साथ संधि के अन्य प्रसंगों का पुनः अवलोकन प्रारंभ करते हैं। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह जो सूत्र है यह सूत्र सप्तमी के निर्देश को प्रसंग करके बनाया गया है। आचार्य पाणिनि इस सूत्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि तस्मिन्निति निर्दिष्टे, अर्थात किसी भी सूत्र में, जैसे उदाहरण के लिए इको यणचि, इको यणचि का प्रसंग यहाँ पर लेकर के हम वार्ता करते हैं, क्योंकि इको यणचि के प्रसंग को ही लेकर हम लोगों ने इसकी व्याख्या की थी। इको यणचि को अगर हम विभक्त करते हैं तो इकह यण अचि, तो यहाँ पर जो अचि है, इको यणचि में जो अचि पद है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का निर्देश हुआ है। तो यह सूत्र कहता है, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र कहता है कि जब भी संधि इत्यादि कार्य करने होंगे, जैसे उदाहरण के लिए देखिए सुधि और उपास्य, तो जब भी संधि इत्यादि कार्य करने होंगे तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे, अर्थात सप्तम विभक्ति जिसमें निर्देश की गई है, तो इक और यण, इक को हो जाता है यण अच बाद में रहने पर, तो ये जो इक है, इकह, अब देखिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, अचि, अचि में सप्तमी विभक्ति है। अर्थात ये सूत्र कहता है कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे, अर्थात सूत्र में जो सप्तम्यंत पद है, जैसे इको यणचि, यहाँ पर अचि, अचि सप्तम्यंत पद है, तो इसके ठीक पूर्वस्य, इसके ठीक पहले संधि इत्यादि कार्य होगा। अर्थात इक और अच, इक और अच अगर प्राप्त होता है तो इक को यण आदेश हो जाता है। तो इसी प्रसंग में हमें समझ में आता है कि यह जो प्रसंग हमें मिला, ये जो हमको व्याख्या मिली, ये व्याख्या मिलती है इस सूत्र के कारण, जिसका नाम है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। यह सूत्र नियम करता है कि सूत्र में जब भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो संधि इत्यादि जो भी करणीय कार्य है वो सबसे पहले इसके पूर्वस्य, इसके पहले को होगा, अर्थात इसके पहले को होगा। अर्थात सुधि उपास्य हमें, उपास्य है ऊ चूंकि अचि है, ऊ चूंकि अचि है इसीलिए इसके पहले को यानी सुधि को
संधि इत्यादि कार्य का आदेश होगा। और अगर कोई बीच में व्यवधान आ गया तो वहाँ पर संधि का प्रसंग नहीं आएगा। जैसे सुधी का उपास्य है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अचि का प्रयोग मिल गया, उपास्य हमें इकह भी मिल गया, किंतु बीच में व्यवधान आ गया क का, और व्यवधान होने के कारण ठीक पूर्वस्य की स्थिति नहीं आएगी, अर्थात इसके ठीक पूर्व की स्थिति नहीं आई, यहाँ व्यवधान हो गया। व्यवधान होने के कारण यहाँ पर सुधी का उपास्य हमें ये स्थिति अर्थात यण की स्थिति नहीं बनेगी। अस्तु, तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र क्या कहता है? कहता है कि सूत्र में जहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा उसके ठीक पूर्व में संधि इत्यादि कार्य का नियम होगा। तो प्रश्न उठता है कि किसको होगा, क्योंकि सुधी में तो सब कुछ दिया हुआ है, तो किसको होगा? तो आदेह परस्य सूत्र कहता है कि जो बाद में जो पद है उसके सबसे इस वाले वर्ण को होगा, अर्थात ई को हो जाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। तो ई को यह आदेश होकर के शुद्धि उपास्य बन जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य और आदेह परस्य ये दो सूत्र मिलकर के ये विधान करते हैं कि जिस भी सूत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा उसके ठीक पूर्व में, उसके ठीक पहले ही संधि इत्यादि कार्य होगा। सुधी उपास्य है तो सुधी के ई को ही संधि इत्यादि कार्य होगा, ये कहने का तात्पर्य है। तो ये प्रसंग हमें संधि के दृष्टिकोण से मिलता है, किंतु यह जो प्रसंग है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह आगे की प्रक्रियाओं में भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। अब इसके साथ इस विषय को संपन्न करने के बाद अब हम आते हैं तपरस् तत्कालस्य सूत्र के प्रसंग में। तपरस् तत्कालस्य सूत्र क्या कहता है कि तत्परो यस्मात् या तात्परः, अर्थात तात्परः तपरो यस्मात्, जैसे अत एंग गुणः। अदेंग गुणः सूत्र क्या कहता है? अदेंग गुणः सूत्र जो अपना विधान करता है उसमें तपरस् तत्कालस्य का महत्व है। तो तपरस् तत्कालस्य सूत्र क्या कहता है? कहता है कि त अर्थात तकार का योग जब भी स्वर के साथ होगा तो स्वर के केवल उसी भेद को लेंगे, बाकी भेदों को छोड़ देंगे। सिर्फ उसी भेद को लेंगे, बाकी भेदों को छोड़ देंगे। कहने का तात्पर्य हुआ यह कि जब भी किसी भी सूत्र के नियम में हमें त के साथ कोई स्वर संयुक्त होते हुए दिख जाएगा तो स्वर के केवल उसी भेद को लिया जाएगा, बाकी भेदों को नहीं लिया जाएगा। और इसी कारण अदेंग गुण के द्वारा अत और एंग, जैसा कि हम यहाँ देख भी सकते हैं, अर्थात अ, ए, ओ को गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर आ इत्यादि नहीं आएंगे क्योंकि अ के साथ त जुड़ गया है, तो त जुड़ गया है। तो इसी विषय को यहाँ पर कहा गया है कि तः परो यस्मात् और तात्परः, अर्थात त जिसके बाद में हो और तात्परः, ये स्थिति हो गई। तो इसी प्रकार से तपरस् तत्कालस्य आगे भी प्रक्रियाओं में समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सूत्र कह देता है कि जहाँ भी त का प्रसंग आएगा, अर्थात जिस भी स्वर के साथ त का प्रसंग आएगा तो केवल स्वर के उसी भेद को लेंगे, बाकी उसके भेदों को छोड़ देंगे। यही प्रसंग हमें वृद्धिरादैच में भी प्राप्त होता है। तो वृद्धिरादैच, तो इसमें आत और ऐच का जो प्रसंग है इस त के कारण केवल आ और ऐ औ ही वृद्धि के द्वारा लिया जाता है। यद्यपि अदेंग गुण में ही इसकी स्थिति को हम समझें तो ज़्यादा उत्तम है। अस्तु, तो तपरस् तत्कालस्य की स्थिति हो गई। इसके बाद जो तृतीय विषय आता है वो विषय आता है इत संज्ञा का। यद्यपि इत संज्ञा का प्रसंग जो हमारे सामने आया वो हलंत्यम के प्रसंग को लेकर के ही हमारे सामने आया है, तो इसमें हमें आदि हल की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु अनुनासिक स्वर प्राप्त होता है, अर्थात अंतिम हल और अनुनासिक स्वर हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। आदि हल की जो स्थिति है वो हमें आगे सुबंत आदि प्रक्रियाओं में इसकी आवश्यकता पड़ती है, किंतु इसी व्याज से, इसी बहाने से इत संज्ञा का प्रकरण आने से हमें इत संज्ञा का जो विषय है वो स्पष्ट हो जाता है। तो इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र के द्वारा हमें पता है कि अंतिम हल को होती है, और उपदेशज अनुनासिक इत के द्वारा पता चल जाती है कि ये अनुनासिक स्वर को भी होती है, किंतु इसके अलावा
आदि हल को भी इत संज्ञा किया जाता है, ये प्रसंग समझने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहां पर देख सकते हैं, तो इत संज्ञा का जो प्रसंग है वो तस्य लोप के द्वारा लोप करने के लिए बना है, किंतु वह लोप तभी होगा जब हम तस्य लोप का प्रयोग करेंगे। किंतु तस्य लोप का प्रयोग भी हम तभी करेंगे या इत संज्ञा भी हम तभी करेंगे जब उसका कोई लोपातिरिक्त फल होगा, अर्थात लोप के अलावा भी उसका कोई फल होना चाहिए, और फल होगा तभी वहां पर इत संज्ञा का प्रयोग हम करेंगे। अर्थात बिना फल के इत संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसा कि नियम है या संज्ञा सा फलवती, अर्थात जो भी संज्ञा आचार्य श्री ने व्याकरण में दिया है या उनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, उन सभी का कोई ना कोई फल है, और केवल लोप होना ही फल नहीं है, लोपातिरिक्त फल होना चाहिए। तो इत संज्ञा का जो प्रसंग है वो इत संज्ञा को तो बताता ही है, पर उसके साथ ही साथ उसके द्वारा जो प्राप्त अन्य फल हैं उसको लेकर के भी बात करता है। जैसे तिंशित सार्वधातुकम, सार्वधातुक संज्ञा करने के लिए शित होना चाहिए, तो श की इत संज्ञा होनी चाहिए। तो अब यहां पर खश में जैसे अशेष रहता है, ये खित और शित दोनों है, तो शित होने के कारण ये सार्वधातुक है और खित होने के कारण खित्य नव्य से इत्यादि इत्यादि अलग अलग प्रसंग आते हैं। कहने का सार ये है कि इत संज्ञा तभी होगी जब कोई कार्य होगा, बिना कार्य की इत संज्ञा नहीं होती। अस्तु, इसके बाद जो अगला प्रसंग जो हमें संधि के प्रकरण के दौरान समझने को मिलता है वो है सपादी और त्रिपादी का प्रसंग। यद्यपि हम सपादी त्रिपादी भी कह सकते हैं और सपादी त्रिपादी भी कह सकते हैं, किंतु अभी के लिए पूर्वोत्तरा सिद्धम, पूर्वोत्तरा सिद्धम जो है वस्तुतः वह लोपः शाकल्यस्य के प्रसंग में आता है, किंतु लोपः शाकल्यस्य के प्रसंग के अलावा इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, विशेषतः आगे की प्रक्रियाओं हेतु। यहां तक कि व्यंजन संधि के प्रकरण में भी इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान हमें प्राप्त होता है, क्योंकि व्यंजन संधि में त्रिपादी के प्रसंग हमको दिख जाते हैं। अस्तु, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र के द्वारा हमें सपादी और त्रिपादी का प्रसंग मिलता है, और इस सपादी और त्रिपादी के प्रसंग में हमें तीन चीजें पता चलती हैं। इस विषय को पूर्वोत्तरा सिद्धम में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा है, किंतु अभी के लिए उपसंहार रूप में या उसके सार रूप में सपादी और त्रिपादी के प्रसंग से हमें तीन विषय प्राप्त होते हैं। पहला विषय ये प्राप्त होता है कि सपादी त्रिपादी के प्रति असिद्ध है, अर्थात सपादी त्रिपादी को देख करके कार्य ही नहीं करेगा। जहाँ पर त्रिपादी का प्रयोग होगा सपादी उसको देखेगा ही नहीं, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी उदाहरण को देखने के लिए हम लोगों ने यह प्रसंग लिया था कि मान लीजिए कि अष्टाध्यायी नाम के कोई व्यक्ति हैं और उनके दो संतानें हैं, एक का नाम है सपादी, दूसरे का नाम है त्रिपादी। सपादी अच्छा है इसलिए अष्टाध्यायी भी उसको मानते हैं और सपादी के परिवार वाले भी उनको मानते हैं, और त्रिपादी चूंकि बिगड़ गया इसलिए सपादी के साथ उसकी बातचीत नहीं है, और इसके अलावा त्रिपादी को अष्टाध्यायी भी नहीं मानते। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अष्टाध्यायी प्रसाद ने अपने जो संपत्ति है उसको बांट दिया दो हिस्सों में। उनके पास 8 अध्याय थे और हर अध्याय में 4-4 पाद थे, तो उन्होंने 7 के 7 अध्याय पूरे सपादी को दे दिए और 8वें अध्याय का भी प्रथम पाद उनको दे दिया, और सिर्फ संपत्ति के नाम पे त्रिपादी को मिला 8वें अध्याय के दूसरा, तीसरा और चतुर्थ अर्थात अंतिम के 3 पाद, जिसके कारण सपादी त्रिपादी के प्रति असिद्ध हो गया। और चूंकि प्रवृत्ति त्रिपादी की खराब थी इसलिए त्रिपादी के परिवार वाले भी उसकी बात नहीं मान रहे थे, अर्थात वहां पर भी एक दूसरे के प्रति असिद्ध होने जा रहे थे ये लोग। जबकि सपादी में विप्रतिषेधे परम कार्यम की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जिसकी संख्या ज़्यादा उसकी मान्यता रख करके दूसरा अपने आप पीछे हट जाता है, किंतु त्रिपादी के प्रसंग में इस प्रकार की स्थिति नहीं दिखती। तो इस प्रकार से ये जो कथा थी, तो कथा ये है कि सपादी और त्रिपादी में झगड़ा हो गया, तो सपादी त्रिपादी को नहीं देखता, अर्थात सपादी त्रिपादी के प्रति असिद्ध है। त्रिपादी चूंकि झगड़ालू निकल गया इसलिए त्रिपादी अपने में भी पूर्व पर को लेकर के असिद्ध की स्थिति को लेकर के चला आता है। तीसरा क्या हो गया कि चूंकि सपादी अच्छा है और त्रिपादी झगड़ालू है इसलिए समाज में भी सपादी की ज़्यादा सुनी जाती है, त्रिपादी की कम सुनी जाती है, अर्थात सपादी को वरीयता प्राप्त होती है। अब इसी कथा को आधार बना करके अगर हम पुनः स्लाइड पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि विषय 1 सपादी त्रिपादी के प्रति असिद्ध होता है, विषय 2
सपादी का महत्व त्रिपादी से अधिक होता है। अर्थात सपादी और त्रिपादी दोनों के अगर सूत्र आ जाएंगे तो सपादी को बैठने को कहा जाएगा, त्रिपादी को नहीं। इसके अलावा त्रिपादी में भी पूर्व की अपेक्षा पर असिद्ध हो जाता है। अर्थात जो पर सूत्र है वो पूर्व की बात ही नहीं मानेगा, देखेगा ही नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं रखेगा। तो सपादी में जहां अपने में सम्मान की भावना है, त्रिपादी में वो चीज़ नहीं है। ये कथा लेकर के, या इस प्रकार की कथा लेकर के हम लोगों ने पूर्वोत्तर सिद्धम के द्वारा सपादी और त्रिपादी के प्रसंग को देखा था, जिसका सार 3 विषयों के रूप में हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित है। प्रथम विषय सपादी त्रिपादी के प्रति असिद्ध है, दूसरा सपादी का महत्व त्रिपादी से अधिक है, तीसरा त्रिपादी भी पूर्व की अपेक्षा पर में असिद्ध हो जाता है। उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद प्रसंग आता है उपसर्गा क्रिया योगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग का जब प्रसंग आता है तो प्रादिगण की बात आती है। प्रादिगण अत्यंत महत्वपूर्ण गण है। इसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है, इसकी निपात संज्ञा हो जाती है, इसकी गति संज्ञा हो जाती है, इत्यादि इत्यादि कई सारे प्रसंग इसके आते हैं। यद्यपि संधि के प्रसंग में उन संज्ञाओं को लेकर के हमें प्रवृत्ति के नहीं कर रही हैं, किंतु प्रादि अत्यंत महत्वपूर्ण गण है, यह विषय तो स्पष्ट है। और यही प्रादि जब क्रिया के योग में आ जाते हैं तो इनका नाम उपसर्ग हो जाता है, और ये संख्या में 22 है। इसको समझने के लिए अगर हम उदाहरण लें, जैसे मान लीजिए यही चावल जब दाल के साथ मिल जाता है तो उसका नाम खिचड़ी हो जाएगा, और यही चावल जब जैसा है ओदन की तरफ पक जाता है, ओदन हो जाता है, तो वो भात कहा जाता है। अर्थात खिचड़ी में भी चावल है, भात में भी चावल है, किंतु प्रवृत्ति के अनुसार या प्रवृत्ति निमित्त के अनुसार नाम बदल जाते हैं। अब उसी चावल को पीस दीजिए तो उसके द्वारा डोसा इडली बन जाएगा। तो चावल वही है, परंतु वो डोसा बन गया, वो इडली बन गया, और बनाने के तरीके से वो उत्तपम बन गया। यद्यपि भोजन के उदाहरण से प्रादि को समझने की आवश्यकता नहीं है, किंतु भोजन को उदाहरण हमें प्रादि को समझने में सहायता प्रदान कर सकता है कि प्रवृत्ति निमित्त के अनुसार संज्ञाओं का अपना महत्व हो जाता है, या संज्ञाओं की अपनी स्थिति हो जाती है। जैसे प्रादिगण जब क्रिया के साथ लग जाएगा तो उसे उपसर्ग कहेंगे, यही कहने का तात्पर्य है। और इसी को बताने वाला सूत्र है उपसर्गाः क्रिया योगे। और ये प्रादिगण में जो पठित पद हैं वो संख्या में 22 हैं। अब इसी विषय को पुनः स्लाइड के माध्यम से स्पष्ट कर लेते हैं। क्रिया के योग में, अर्थात जब क्रिया आएगी, अर्थात क्रिया में अगर आपने प्रादि को लगा दिया तो फिर इसे यहाँ पर जो अप है इसे उपसर्ग कहेंगे। यानी इस क्रिया में ये अपसर्ग आ गया तो ये उपसर्ग हो गया, ये कहने का मतलब है। अर्थात क्रिया के योग में आने पर ही इन्हें उपसर्ग कहेंगे, ये कहने का तात्पर्य है। जैसे उदाहरण के लिए प्रार्थति, पराभवति, अपसरति, निष्क्रामति, व्याकरोति, उपसरति इत्यादि है प्रसंग हमको द्रष्टव्य हो सकते हैं। तो उपसर्गाः क्रिया योगे, अर्थात प्रादिगण में पठित जो पद हैं वो अगर क्रिया के योग में आ गए तो उन्हें उपसर्ग कहा जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रसंग आता है वो है टी संज्ञा। टी संज्ञा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, और टी संज्ञा का जितना उपयोग संधि के प्रकरण में हमें प्राप्त हुआ है और टी संज्ञा का जितना उपयोग हमें संधि के विषय में प्राप्त हुआ है, उससे कहीं अधिक इसका उपयोग हमें आगे की सुबंत आदि प्रक्रियाओं में प्राप्त होता है। सुबंत तिगंत आदि विषयों में इसकी प्रवृत्ति हमको अधिक दिखाई देती है। अस्तु, अब ये टी है क्या? तो ये टी संज्ञा बताने वाला जो सूत्र है वो है अचोन्त्यादि टी। अब ये क्या कहता है? अचः अंत्यादि इज इक्वल टू टी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अचः अंत्यादि इज इक्वल टू टी। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर देखिए, किसी भी पद में अर्थात किसी भी पद के वर्ण समुदाय में जो अंतिम अच है उसकी टी संज्ञा होती है। अच्छा, लेकिन जो अंतिम अच है वो अपने साथ अगर कोई हल होगा तो उसे तो छोड़ेगा नहीं, तो हल को तो लेकर चलेगा। क्यों? अब यहाँ पर समझते हैं। स्वर और व्यंजन, स्वर को हम एक तरह से बड़ा भाई मान सकते हैं, व्यंजन को छोटा भाई मान सकते हैं। छोटा अर्थात टॉडलर, जो खुद से नहीं चलता है, जो बालक, जो शिशु हो। तो
कहीं अगर खेलने कूदने के लिए बाहर जाते हैं तो स्वर बड़ा ध्यान रखता है। स्वर क्या करता है, व्यंजन को अपनी गोद में ले लेता है, अर्थात बड़ा भाई अपने छोटे भाई को गोद में ले लेता है, और उस कारण जो गोद में जो बच्चा है, जो छोटा सा जो बच्चा है, उसको फिर चलने की दिक्कत नहीं होती। क्योंकि छोटे से बच्चे को आप 6, 7, 8 महीने के बच्चे को खड़ा कर देंगे या 1 साल के बच्चे को खड़ा कर गिर जाएगा वो, तो ऐसा ना हो इसलिए स्वर उसको हमेशा अपने साथ पकड़ के रखता है। यानी स्वर व्यंजन को अकेले छोड़ के नहीं जाएगा। अब पुनः स्लाइड पे ध्यान दें हम तो देखेंगे कि अब यहाँ पे देखिए मनस, ये जो उदाहरण है, यहाँ पे अंतिम अच है अ, इसके बाद व्यंजन स आ गया, तो ये अ जो है वो स को छोड़ करके नहीं जाएगा, यानी अ अपने साथ स को रखेगा, क्योंकि बड़ा भाई है तो स को कैसे छोड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि अचोन्त्यादि टी के द्वारा प्रसंग क्या होता है कि किसी भी पद के अंतिम अच के समुदाय की, अर्थात अंतिम अच जिस समुदाय के आदि में है उसकी टी संज्ञा होती है। अर्थात अब यहाँ पर देखिए म, अ, न, अ, स, अब ये अ स अंतिम अच यहां मिल गया। अब ये जो समुदाय बना इसी को टी कहेंगे। अर्थात अब व्याकरण की भाषा में कहें तो जब भी किसी पद में अंतिम अच जिस समुदाय के आदि में हो उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। और इसी विषय को समझने के लिए याद रखेंगे कि जो अंतिम अच है अर्थात जो स्वर है वो व्यंजन को अकेले छोड़ के नहीं जाएगा, इसलिए अब व्यंजन को अपने साथ ले लेता है, इसलिए मनस में अस टी हो गया। इसी को व्याकरण की भाषा में कहा गया कि टी किसे कहते हैं, तो अंतिम अच जिस समुदाय के आदि में है, अंतिम अच जिस समुदाय के आदि में है। अब देखिए अंत्यादि, यहाँ पे देखिए अंत्य आदि और अच, अंतिम अच जिस समुदाय के आदि में है उसकी टी संज्ञा होती है, अर्थात उसे टी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अंतिम अच अस यानी इसके आदि में है तो इसलिए अस की टी संज्ञा हो जाएगी, तो मनस में अस टी हो गया। इसी प्रकार से पयस में अस टी है, राजन में अन है, विद्वत में अत है, भवितास में आस है। अर्थात यहाँ पर जो अंतिम अच है वो जिस समुदाय के आदि में है उसकी टी संज्ञा हो गई। समुदाय अर्थात एक से अधिक जहाँ पे उपस्थिति हो, तो आ के साथ स है तो आस समुदाय हो गया, तो आस समुदाय में आ पहले है तो इसकी टी संज्ञा हो गई, ये कहने का तात्पर्य है। अर्थात टी संज्ञा विधायक सूत्र अचोन्त्यादि टी कहता है कि किसी भी पद में जो अंतिम अच है वो जिस समुदाय के आदि में रहेगा उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। जैसे मनस, न का जो अ है वो अंतिम अच है, और अस ये जो समुदाय बन गया, अस ये जो ग्रुप बन गया इसका आदि है वो, तो अस को हम टी कहेंगे। अब ये समुदाय और आदि क्यों बना, क्योंकि स्वर की प्रवृत्ति होती है कि वो व्यंजन को अपने साथ अलग नहीं छोड़ता, तो उसको पकड़ के रखेगा, तो समुदाय बन गया। समुदाय बनने के कारण उस समुदाय का जो आदि अच है तो उस समुदाय को टी संज्ञा कह देंगे, ये कहने का तात्पर्य है। पुनः स्लाइड को देखते हुए अब हम आगे के विषय को देखेंगे। इसीलिए पयस, राजन, विद्वत, भवितास में इस प्रकार से हमें टी संज्ञक हमें वर्ण प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रसंग है वो है चादेव सत्वे अर्थात द्रव्य। द्रव्यम नाम किम, द्रव्य क्या है। अब द्रव्य को समझने के लिए एक विषय ये है कि द्रव्य एक प्रकार से पारिभाषिक शब्द हो गया। न्याय दर्शन में द्रव्य अलग है, गुणाश्रय क्रियाश्रयो वा द्रव्यम, ये हमें प्राप्त हो जाता है। अच्छा, अब यहां पर द्रव्य क्या है, तो व्याकरण में द्रव्य है लिंग संख्यान्वितम द्रव्यम, अर्थात जिस भी पद में या जिस भी पद के द्वारा हमें लिंग अथवा संख्या का बोध हो उसे हम द्रव्य कहते हैं। अब ये द्रव्य क्या है, द्रव्य है लिंग संख्यान्वितम द्रव्यम, अर्थात जिस भी पद को सुन करके हमें लिंग और संख्या का बोध होता हो वह द्रव्य है। जैसे बालक एक लिंग है, पुल्लिंग है, और एक संख्या है। 4 बालक ये एक लिंग है और इसमें संख्या है। बालिका 2 बालिकाएं, ये एक प्रसंग हो गया। इसके बाद क्या है, गृह घर,
एक घर, ये यहां पर क्या, दो घर, यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक लिंग का बोध हो रहा है, उसके साथ साथ संख्या का बोध भी हो रहा है। पर अगर हम कहें जल्दी, तो जल्दी का कोई लिंग नहीं है, कोई संख्या नहीं है। अरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो ये जल्दी जल्दी करो, तो मैं जल्दी करो में जल्दी कोई संख्या है क्या, नहीं। तो यहां पर ये संख्या नहीं है, तो जहां पर संख्या नहीं होगी या लिंग का बोध नहीं होगा तो क्या होगा, अद्रव्य, अर्थात लिंग संख्यान्वितम द्रव्यम, अर्थात लिंग और संख्या जहां पर है हम उसे द्रव्य कहेंगे, तो जहां लिंग और संख्या नहीं होगी हम उसे अद्रव्य कहेंगे। बस यही स्थिति है। तो अब द्रव्य और अद्रव्य में क्या आया, अब स्लाइड में ध्यान देंगे। कहते हैं चादयः असत्वे, अर्थात यहां पर देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर चादिगण में पठित शब्द जो हैं वो अगर अद्रव्यवाची होते हैं तो उनकी निपात संज्ञा होती है। अब यहां पे पुनः देखते हैं, चादिगण, चादिगण एक समूह है जिनमें कई सारे पद दिए हैं, शुकम च इत्यादि इत्यादि बहुत सारे पद हैं। अब इस गण में पठित जो पद हैं वो द्रव्यवाची हैं, किंतु यदि वो लिंग और संख्या का बोध न करें तो द्रव्यवाची नहीं होंगे। जैसे एक पद के कई अर्थ हो सकते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए सैंधव या हरि, सैंधव का अर्थ होता है नमक और सैंधव का अर्थ होता है घोड़ा। उसी प्रकार से हरि, तो भगवान श्री हरि और वानर को भी हरि कहा जाता है, किंतु इन सभी में लिंग और संख्या का बोध हो रहा है। किंतु शुकम या शुक, शुक अर्थात तोता, परंतु शुक का अर्थ जल्दी भी होता है, तो जहां पर हम जल्दी कहेंगे वहां पर वो द्रव्य नहीं होगा। ठीक है, तो उसे द्रव्य नहीं कहेंगे, तो उसे कहेंगे क्या, अगला प्रश्न ये उठता है। जैसे अगर कहा जाए कि अरे ये तो फल, अरे ये तो आम नहीं है, ये फल है पर ये आम नहीं है, तो ये फल है परंतु आम नहीं है, तो कौन सा फल है, तो उसको नाम तो होगा क्योंकि उसकी उपस्थिति तो है। उसी प्रकार से अगर हम यहां बात करें तो जब द्रव्यवाची नहीं होगा, चादिगण का पठित शब्द जब द्रव्यवाची नहीं होगा, जैसे शुका, अगर ये तोता नहीं है, अगर तोता ये अर्थ हुआ तब तो द्रव्यवाची हो गया, किंतु अगर इसका अर्थ जल्दी है फिर हम इसे क्या कहेंगे, तो फिर हम इसे कहेंगे निपात। तो चादयो सत्वे, चादयः असत्वे, यह प्रसंग बताता है कि चादिगण में पठित जो पद हैं यदि वो अद्रव्यवाची हैं तो उनकी निपात संज्ञा हो जाएगी, और निपात संज्ञा होने के कारण प्रकृति संज्ञा होकर के प्रकृतिभाव होने में हमें सहायता प्राप्त होती है। तो ये प्रकृतिभाव की सहायता के लिए बनाया गया सूत्र है आमतौर पर, किंतु इसका प्रयोग हमें आगे भी दृष्टिगत होता है जहां इसकी आवश्यकता होती है वहां। तो एक बार हम स्लाइड के माध्यम से अगर हम पुनः देखें तो हम पाएंगे कि जैसे पशु, अगर हम किसी पशु यानी जंतु की बात करें तो ये हो जाएगा द्रव्यवाची। पशु अगर अच्छा हो गया, अच्छा अच्छा पशु, ठीक, तो वहां पर वो अद्रव्यवाची हो जाएगा, परंतु यही पशु अगर जंतु हो गया तो वहां पे द्रव्यवाची हो जाएगा। तो ये जो सम्यक वाला जो अर्थ आ गया तो यहां पर इसको निपात कर देंगे, यानी पशु का अर्थ अगर सम्यक रूप में आ रहा है, अच्छे के रूप में आ रहा है, तो वहां पर उसको निपात कहेंगे, और अगर पशु का अर्थ अगर जंतु के रूप में आ रहा है तो इसे हम द्रव्य कहेंगे, ये कहने का तात्पर्य है। उसी प्रकार से श्रद्धा, ईश्वरे श्रद्धा अस्ति, ईश्वर में श्रद्धा है, विश्वास है, तो ये श्रद्धा जो है ये विश्वास का प्रसंग हो गया, तो ये अद्रव्य हो गया यानी निपात हो गया। परंतु अगर किसी कन्या का नाम हो जाए श्रद्धा तो वो द्रव्यवाची हो जाएगा, यानी वो द्रव्य कहा जाएगा। इस प्रकार से ईहा, इच्छा, ये अद्रव्य अर्थात निपात हो जाएगा। शुकम, शीघ्रम, तो ये हो जाएगा निपात, और जहां पर द्रव्यवाची होगा वो तो द्रव्य तो है ही, अर्थात जब द्रव्य का अर्थ नहीं होगा तो चादिगण में पठित पद निपात कहा जाएगा। सरल शब्दों में ये इसका अर्थ है। और इस प्रसंग के द्वारा एक सुविधा हमको ये प्राप्त होती है कि हमें कई सारे ऐसे पद प्राप्त होते हैं जिनका अर्थ इससे पहले संभवतः हमें स्वयं नहीं पता था। जैसे पशु शब्द का अर्थ सम्यक अच्छा होता है, ये मैं नहीं पता था, पर ये पता चल गया। ईहा, हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि ईहा मतलब इच्छा होती है, ठीक है, किंतु ईहा ये प्रयोग हम कर सकते हैं। शुकम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जल्दी
अरे शुकम 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 कुरु शुकम कुरु शुकम कुरु शुकम कुरु, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो जल्दी करो के अर्थ में शुकम का प्रयोग कर सकते हैं। तो चादेव सत्वी जो सूत्र है वो अद्रव्य वाले अर्थ में निपात संज्ञा तो करता ही है, और इसी बहाने इसी व्याज से चादिगण में जो पठित शब्द हैं वो हमें नए नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। इसके बाद जो अगला प्रसंग जो संधि के प्रसंग में है और संध्यतर है उसको देखते हैं। वो है आगम विषय स्थापन। यद्यपि आगम का जो विषय है उसकी स्थापना का प्रसंग यहाँ पर है, और उसकी स्थापना के प्रसंग से हम लोगों ने टित और कित आगम भी किया है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने कई सारे रूपों की सिद्धि की है, कई सारे पदों की सिद्धि की है। किंतु यह आगम का विषय जितना महत्वपूर्ण संधि में है उससे कहीं अधिक प्रसंग इसका हमें आगे प्रक्रियाओं में प्राप्त होता है। तो आगम और आदेश, आदेश का प्रसंग अत्यंत सरल है, क्योंकि प्रायशः हमने अब तक जो भी देखा है उसमें हमें आदेश ही प्राप्त हुआ है, खास तौर पर विद्यालयीय व्यवस्था में जो हमें सूत्र इत्यादि मिलते हैं उसमें। किंतु आगम का प्रसंग भी है, सभी जगहों पर हो आवश्यक नहीं, किंतु आगम का विषय भी हमें प्राप्त होता है, परंतु उतना नहीं जितना आदेश का प्रसंग प्राप्त होता है। आदेश होता है शत्रुवत, हटा देता है, जैसे इक और अच में यण आया तो यण इक को हटा देता है, किंतु आगम मित्र की तरह होता है। आगम हटाता नहीं है, साथ में बैठ जाता है, जैसे स्तु य, तो यहाँ पर तुक का आगम होता है जिसमें त शेष रहता है, तो ये त बन करके स्तुत्य बन जाता है। अर्थात आगम मित्र की तरह आकर के बैठ जाता है और आदेश शत्रु की तरह आके हटा देता है। इसी प्रसंग को हम लोगों ने समझा था। जैसे मान लीजिए कक्षा में हम हैं और कक्षाध्यापक आए और उन्होंने कहा राम तुम उठो, श्याम के स्थान पर बैठ जाओ। अर्थात राम को आदेश हुआ कि वो श्याम के स्थान पर बैठ जाए, यानी श्याम वहां से हट जाएगा। अच्छा, अब अगर कहा जाए राम तुम श्याम के साथ बैठ जाओ, तो राम का आगम हो गया, यानी राम ने श्याम को नहीं हटाया, यह स्थिति आ गई। तो इस प्रकार से आगम और आदेश की स्थिति देखी जाती है। और इस आगम के प्रसंग में हमें आद्यंतौ टकितौ सूत्र की सहायता प्राप्त होती है, जो हमें टित और कित के प्रसंग को लेकर के चर्चा करता है, और टित को आद्यवयव और कित को अंतावयव बना देता है। अर्थात डह सी धुट, ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में जो हमको धुट आगम हुआ ये आदि का अवयव बनेगा, और वही गणोह कुक शरी, ये जो प्रसंग है इस प्रसंग में जो कुक और टुक है ये अंत का अवयव बनेगा, अर्थात अंत का हिस्सा बनेगा, यानी बाद में आकर बैठ जाएगा। और धुट टित है तो प्रारंभ में आकर बैठ जाएगा, यानी एक हिस्सा बन जाएगा। आद्यवयव अंतावयव, तो आद्यंतो टकितों के द्वारा टित और कित आगम के प्रसंग को लेकर के चर्चा हुई। धुट टित है क्योंकि इसमें ट की संज्ञा हो जाती है, ऊ की संज्ञा उपदेशे जन्मनासिक इत से हो जाती है। वस्तुतः यहाँ पे धुट होना चाहिए, किंतु इस प्रसंग को हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अब टाइपिंग में चूंकि चंद्र बिंदु के साथ अनुनासिक का प्रयोग हमें नहीं प्राप्त हो पाता है जल्दी, इसलिए वो ऐसे ही छपना शुरू हो गया, और एक बार उसकी परंपरा हो गई तो वैसे ही छपते छपते वो चलना शुरू हो गया। किंतु ध्यान रखने की बात है कि जब तक उपदेशे जन्मनासिक इत, जब तक अनुनासिक इत नहीं होगा, अर्थात जब तक अनुनासिक अच नहीं होगा तब तक उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। तो धुट होना चाहिए, सू होना चाहिए, धुट सू यहाँ लिखा है ठीक है, तो इसीलिए स्लाइड पे देखेंगे डांसी धुट होना चाहिए, तो ये धुट में कुक होना चाहिए, टुक होना चाहिए। अस्तु, तो यहाँ पर टित है क्योंकि धुट में ट की संज्ञा हो जाती है और उ की संज्ञा होकर ध बसता है, तो टित, तो ट की संज्ञा होने के कारण ये टित हो गया, और यहाँ पे क की संज्ञा होने के कारण ये कित हो गया। इसीलिए टित होगा तो आद्यवयव, कित होगा तो अंतावयव, ये बन जाता है। तो इस प्रकार से आद्यंतो टकितो सूत्र भी हमें प्राप्त होता है। इसके बाद का जो प्रसंग है वो है तस्मादित्युत्तरस्य और आदेह परस्य। अभी तस्मादित्युत्तरस्य और आदेह परस्य क्या कहता है? तस्मादित्युत्तरस्य और आदेह परस्य ये कहता है कि जिस भी सूत्र में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा वहां पर समस्त विधेय उसके अव्यवधान में ही होंगे। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए उदः स्था स्तंभुः पूर्वस्य। अब इस उदः स्था स्तंभुः पूर्वस्य में उदः में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो जो भी संधि इत्यादि कार्य होगा सबसे पहले वो उद के बाद होगा। अब उद के बाद कहाँ होगा? तो उद के बाद आदेह परस्य।
तो उद के बाद परस्य आदेह, बाद के पहले वाले को वर्ण को होगा, जैसे स को आदेश होगा, अर्थात उद और स्थानम। तो यहां पर उद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग था, इसीलिए उद के स्थान पर स, उद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग था, इसीलिए उद के बाद जो भी संधि इत्यादि नियम होगा सबसे पहले वो परस्य, परस्य आदेह अर्थात इस आदि स को होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि तस्मादित्युत्तरस्य और आदेह परस्य ये नियम करता है कि जब भी सूत्र में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा तो संधि इत्यादि जो विधेय है वो उस पंचमी पद के बाद होगा। बाद कहाँ होगा? तुरंत बाद, यानी अव्यवहित बाद होगा, बीच में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। जैसे हमने तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य में देखा था, वहां पर भी तुरंत पहले, ठीक पहले, जैसे सुधी उपास्य है तो ई को यह आदेश हुआ था, सुधी ई को यह आदेश हुआ, क्योंकि अचि के ठीक पहले इक है। अब यहां पर क्या है? यह सूत्र कहता है तस्मादित्युत्तरस्य कि जिस भी सूत्र में पंचमी का प्रयोग होगा तो संधि इत्यादि नियम सबसे पहले उसके ठीक बाद वाले वर्ण को होगा, यानी उद स्थानम। तो उद, उदः स्था स्तंभो पूर्व से सूत्र के द्वारा उद के बाद स्थाय स्तंभ है तो पूर्व सवर्ण होता है, ठीक है। तो यहां पर उद के बाद जो स्था आया है अर्थात स्थ स, इसको सबसे पहले संधि इत्यादि नियम होगा। तो ये नियम तस्मादित्युत्तरस्य और आदेह परस्य मिलाकर के बताते हैं। अर्थात तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र कहता है कि पंचम्यंत पद अगर आ जाता है संधि में या किसी सूत्र में तो उसके ठीक बाद के पहले वर्ण को, यानी उसके ठीक बाद वाले वर्ण को संधि इत्यादि कार्य होगा। तो उदस्था स्तंभो पूर्वस्य और आदेह परस्य, इस प्रकार से इसकी युति के द्वारा यह कार्य सिद्ध होता है। किंतु तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य में आदेह परस्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो केवल यही कहता है कि जहां पे सूत्र में सप्तम्यंत पद होगा उसके ठीक पहले विधान हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, तो वहां पे आदेह परस्य का प्रसंग नहीं होगा। यदि उसका प्रसंग का प्रयोग है तो वो ऐसा नहीं है, वो असाधु है। साधु है ये कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य में आदेह परस्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसके बाद का जो प्रसंग आता है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई कि सूत्र में पंचमी भी आ गई, सूत्र में सप्तमी भी आ गई, तो क्या करेंगे? तो वहां पर पंचमी वाले पद को प्रधानता देंगे। उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, इस प्रसंग के या इस परिभाषा के द्वारा उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, जैसे उदाहरण के लिए डह से धुट, इस सूत्र में पंचमी भी आई है सप्तमी भी आई है, अर्थात दोनों सूत्र यहां पर आ गए हैं। और दोनों सूत्र आने के कारण स्थिति ये होती है कि किसके बाद कार्य होगा, किसको मानेंगे, स के पूर्व या ड के बाद। तो यहां प्रश्न उठता है कि नहीं, मानेंगे ड के अनुसार, अर्थात तस्मादित्युत्तरस्य और तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अगर आ जाता है तो चूंकि तस्मादित्युत्तरस्य पंचमी विभक्ति का प्रयोग करता है और तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी का प्रयोग करता है तो पंचमी की वरीयता प्राप्त हो जाएगी, ये कहने का तात्पर्य है। ये परिभाषा सिंधु शेखर का विचार है जो कि आचार्य नागेश भट्ट के द्वारा दिया गया है। ये एक प्रौढ़ विषय है क्योंकि इस विषय को भी आपको देखना चाहिए। अस्तु, यह विषय हो गया। अब इसके बाद विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेधे परम कार्यम नियम क्या कहता है कि यदि तुल्य बल विरोध हो जाए, अर्थात अगर किसी एक स्थान पर दो सूत्र आ गए, दोनों की उपस्थिति हो गई, तो क्या करेंगे? तो वहां पर जिसकी संख्या बाद वाली होगी उसको ले लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए स्लाइड पे ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर चेयर है, यहां बैठने के लिए दो लोग आ गए, तो किसकी वरीयता होगी? जिसका नंबर ज्यादा होगा, अर्थात जिसकी संख्या ज्यादा होगी, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ज्यादा सीनियर होगा, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये ज्यादा बड़ी संख्या है, इसलिए ये आके बैठ जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ पे। तो यही है विप्रतिषेधे परम कार्यम। जैसे उदाहरण के लिए सुपिचा बहुवचने झल्लेत, दोनों की संख्या में अगर देखें तो बहुवचने झल्लेत की संख्या ज्यादा है, इसीलिए सुपिचा द्वारा जो प्राप्त दीर्घ है उसे रोक करके यहाँ पे इकार आदेश हो जाएगा। तो राम अभ्यस को रामाभ्यस ना होकर के रामेभ्यस हो जाता है, और रामेभ्यस से रामेभ्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो विप्रतिषेध का ये जो नियम है ये त्रिपादी में कार्य नहीं करता,
ये केवल सपादी के लिए ही यह नियम प्रयुक्त होता है। अर्थात विप्रतिषेध परम कार्यम सपादी के सूत्रों के अंतर्गत कार्य करता है और इसके प्रसंग संधि में हमें बहुत बार देखने को मिले हैं। और अधिक जानकारी के लिए विप्रतिषेध परम कार्यम को समझने के लिए पूर्वोत्तर सिद्धम के प्रसंग से भी इस त्रिपादी के प्रसंग को समझा जा सकता है। इसी के साथ साथ विप्रतिषेध परम कार्य में एक विषय है कि विप्रतिषेध तभी होगा जहां पर दो समान धर्मी आ जाएंगे। अर्थात समान धर्मी का मतलब क्या हुआ? समान धर्मी शब्द का प्रयोग यहां पर है कि समान तुल्य बल धर्मी आ जाएंगे, ये कहने का तात्पर्य है। समान धर्मी से ये तात्पर्य लेंगे कि समान तुल्य बल वाले आ जाएंगे, यानी अगर दोनों का अधिकार क्षेत्र बराबर है तो वहां पर किसको वरीयता देंगे, इस पे बात करनी है। जैसे मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री आ जाएं और किसी अन्य राष्ट्र के प्रधानमंत्री आ जाएं, तो हमारे लिए वरीयता भारत के प्रधानमंत्री की होगी। उसी प्रकार से अगर दोनों तुल्य बल विरोध वाले सूत्र अगर आ जाएं तो जिसकी संख्या ज्यादा है उसकी प्रधानता होगी। मतलब हमारे लिए प्रधानता ज्यादा हमारे भारत के कारण उनकी है, यानी भारत की संख्या के लिए, यानी भारत के नाम पर, तो नाम को संख्या मान लें, भारत के नाम पर उनके लिए स्वीकार्यता हमारे लिए ज्यादा है। वही स्थिति विप्रतिषेध परम कार्य में है कि तुल्य बल विरोध आ गया, दोनों बराबर आ गए, तो हम अपने संख्या वाले स्थिति को लेंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया कि दो सूत्र ऐसे आए जिनके अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन है, जैसे मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री और भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री, तो जो अधिकार क्षेत्र है वो प्रधानमंत्री का ज्यादा है और उसी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उस मुख्यमंत्री का या उन मुख्यमंत्री का स्थान है। तो ऐसे में विप्रतिषेध ना होकर के वो उत्सर्ग और अपवाद की स्थिति में चला आएगा। जैसे कि हम स्लाइड में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि विप्रतिषेध एवं उत्सर्गापवाद, यहाँ पे स्वमूर नपुंसकार और अतोम, तो स्वमूर नपुंसकात से ज्यादा बड़ी संख्या अतोम की है, किंतु स्वमूर नपुंसकात कहता है कि नपुंसक लिंग में सु और अम का लोप कर देंगे, अर्थात ये इसकी स्थिति हो गई। और अतोम कहता है कि अगर अकारांत नपुंसक लिंग पद है तो उसके सु को अम आदेश कर देंगे, अर्थात इस नपुंसक लिंग के नियम के देश में ये अकारांत नपुंसक लिंग की बात करते हैं। तो अधिकार क्षेत्र स्वमूर नपुंसकात का बड़ा है, अतोम का छोटा है, तो इसीलिए यहां पर विप्रतिषेध ना होकर के यहां पर उत्सर्ग और अपवाद की स्थिति आ जाती है। अर्थात यहां पर अतोम स्वमूर नपुंसकात के अपवाद के रूप में दृष्टिगत होगा। तो इस प्रकार से फल सु चूंकि अकारांत है तो सु को अम आदेश होकर के फलम बन जाता है अमी पूर्व के द्वारा। अस्तु, तो इसी के साथ फलम बन गया और फलम के साथ हमारा यह जो उद्देश्य है वो भी सफलम हो गया, अर्थात सफल हो गया। तो इसी के साथ यह जो विहगावलोकन पर्व है इसका जो द्वितीय व्याख्यान था वह संपन्न होता है। इस व्याख्यान में संधि प्रसंग में संध्यतर जो विषय हमको मिले हैं उनको लेकर हमने बात की है। इसी के साथ आप सभी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।